पाकिस्तान की पहली ईद कब और किन हालात में मनाई गई? कायदे आज़म ने बतौर सरबराह मुमलिकत पहली ईद कैसे मनाई? हमारी असली ईद कब होगी? हामिद मीर का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम का आगाज इस सवाल से करते हैं कि क्या किसी को पाकिस्तान की पहली ईद याद है? क़याम पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान 14 अगस्त 1947 की दरमियानी शब किया गया था। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। पहला यौम आज़ादी 27 रमज़ान यानी 15 अगस्त को मनाया गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से क़याम पाकिस्तान का अंग्रेजी में ऐलान ज़हूर आज़र ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया था। 27 रमज़ान को जुमअतुल विदा का दिन था। उसी दिन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हलफ बर्दारी भी हुई थी। कायदे आज़म से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर मियां अब्दुल रशीद ने हलफ लिया था। कायदे आज़म ने बरतानवी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा हलफनामा पढ़ने से इनकार कर दिया और हलफ की इबारत तब्दील कर दी। इस हलफ के आखिरी अल्फाज ये थे, मैं पाकिस्तान के बनने वाले आइन का वफादार रहूंगा। फिर गवर्नर जनरल ने नई काबीना से हलफ लिया और स्टेज से नीचे आकर पाकिस्तान का परचम लहराया। 18 अगस्त को ईद उल फितर आ गई। हामिद मीर के मुताबिक इस दिन कायदे आज़म ने कौम के नाम पहला पैगाम ईद जारी किया। इस पैगाम में कहा गया, इसमें शक नहीं कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, लेकिन ये तो महज आगाज है। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आन पड़ी हैं। ये जिम्मेदारियां जितनी अजीम है, उतनी ही अजीम जिदोजहद का जज्बा, उतना ही अजीम इरादा हम में पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी गईं, पाकिस्तान की तामीर के लिए भी कम से कम उतनी ही कुर्बानियों और कोशिशों की जरूरत पेश आएगी। ये तो कायदे आज़म का पैगाम था, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम ये था कि बानी पाकिस्तान ने बतौर सरबराह मुमलिकत अपनी पहली ईद कैसे मनाई। ये तफसीलात जनरल मोहम्मद अकबर खान की किताब मेरी आखिरी मंजिल में मिलती हैं। अकबर खान फौज के सबसे सीनियर मुसलमान फौजी अफसर थे। कायदे आज़म ने उन्हें बताया कि मैं ईदगाह में आम लोगों के साथ नमाज़े ईद अदा करूंगा। कायदे आज़म उस मौके पर कोई इंतजाम नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने अगली सफों में अपने लिए जगह मखसूस करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए लाउड स्पीकर का बंदोबस्त कर देना, क्योंकि मैं कौम को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। कायदे आज़म ईद की नमाज से चंद मिनट कबल ईदगाह पहुंचे। जनरल अकबर खान ने इमाम मस्जिद से कहकर लाउड स्पीकर का इंतजाम करा दिया था। जब माइक्रोफोन को टेस्ट किया जा रहा था तो 3 मौलवी साहिबान ने इसे शैतानी आला करार देकर इस्तेमाल करने से मना किया और माइक्रोफोन छीन लिया। इत्तफाक से माइक्रोफोन में करंट आ गया और एक मौलवी साहब झटका खाकर जमीन पर गिर पड़े। जनरल अकबर खान ने इनसे गुजारिश की कि आप नमाज में खलल न डालें और आराम से बैठ जाएं। फिर कायदे आज़म तशरीफ ले आए। कायदे आज़म ने एहतियात से माइक्रोफोन पकड़कर मुख्तसर तकरीर शुरू की। उन्होंने कहा कि आजकल हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। हम खून में लथपथ हैं। मुसलमानों पर जुल्म के स्याह बादल छाए हुए हैं, लेकिन हम दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाएंगे। इसके लिए हमें इत्तफाक व इत्तेहाद की जरूरत है। कायदे आज़म ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर तकरीर खत्म कर दी। सीनियर सहाफ़ी कॉलम में आगे लिखते हैं कि नमाज से फारिग होकर कायदे आज़म ने जनरल अकबर खान को खुदा हाफिज कहा और गवर्नमेंट हाउस कराची चले गए। गवर्नमेंट हाउस में ना कोई दावत थी और ना ही ईद मिलन पार्टी थी। 3:30 बजे गवर्नर जनरल की मिलिट्री सेक्रेटरी ने जनरल अकबर खान को फोन पर कहा कि आप और बेगम साहिबा 4:30 बजे गवर्नमेंट हाउस चले आए। जनरल साहब गवर्नमेंट हाउस चले गए। कायदे आज़म ने उन्हें चाय पिलाई और फिर कहा कि मैं हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों को संभालने के लिए इंतजामात देखना चाहता हूँ। कायदे आज़म ये देखना चाहते थे कि ईद के दिन उनकी हुकूमत क्या कर रही है। कायदे आज़म सबसे पहले कीमाड़ी गए और वहाँ के मुहाजिर कैंप का दौरा किया। फिर कराची कैंटोनमेंट स्टेशन पर आए, जहां मुहाजिरीन रेल से आते थे। फिर वो कराची एयरपोर्ट गए, क्योंकि बहुत से मुहाजिरीन हवाई जहाज से भी आ रहे थे। कायदे आज़म ने मुहाजिर कैंपों पर उठने वाले अखराजात का हिसाब किताब देखा और फिर फातिमा जिन्नाह को मुखातिब करके कहा कि मुहाजिरीन की देखभाल का काम आपको और बेगम अकबर खान को अपने हाथ में लेना होगा। ईद की शाम कायदे आज़म ने मुहाजिरीन की देखभाल के इंतजामात का जायजा लेने में गुजारी और जगह जगह मुहाजिरीन को हौसला दिया। ईद उल फितर के दिन हिंदुस्तान से जो ट्रेनें आई, उनमें मुसलमानों की लाशें भरी हुई थी। मुसलमानों का कत्लेआम ईद उल फितर के बाद भी कई माह तक जारी रहा। हामिद मीर ने कॉलम के आखिर में तज़िया पेश किया कि पाकिस्तान की पहली ईद पर कायदे आज़म ने कहा था कि हम खून में लथपथ हैं और हमें इत्तेहाद व इत्तफाक से अपने हालात बदलने हैं। अफसोस कि आज भी वही हालात हैं। पहले हमें बाहर के दुश्मन मार रहे थे, आज दुश्मन हमें अंदर से मार रहा है। अगर हम पाकिस्तान की पहली ईद को याद करें तो ये समझ आती है कि हम आज भी अपनी बका की जंग में मसरूफ हैं। असली आज़ादी की मंजिल अभी दूर है और जब ये आज़ादी हमें मिलेगी उसी दिन हमारी असली ईद होगी। पाकिस्तान की पहली ईद हमें जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत का पैगाम देती है।